आपके खाते में कितना पैसा पड़ा है? अरे हमको उधार नहीं चाहिए यार, हम पूछ रहे हैं आपसे। अच्छा चलो मान लो कोई आपके खाते में खूब सारा पैसा डाल दे तो क्या करोगे? ये देखो इसकी चोरी की नीयत जग गई। अबे यार आगे बढ़ो उससे, मतलब क्या करोगे? जेन्युइन वाला। ये चचा जो दिख रहे हैं इनका नाम शिव प्रसाद निषाद है और इनके खाते में 2, 4, 10 लाख, 15 लाख, 50 लाख रुपया नहीं, करोड़ 2 करोड़ भी नहीं, 221 करोड़ रुपया कोई आदमी डाल के चला गया। हाँ 221 करोड़। हमको भी नहीं पता उसमें कितना जीरो लगाते हैं और इतना पैसा आ गया तो हम क्या करेंगे, मतलब क्या करेंगे हमको तो नहीं पता। हम तो जितना कमाए उतना नहीं खर्च कर पा रहे हैं, 221 पा जाएंगे तो क्या करेंगे। लेकिन चचा को पता नहीं था और इनके खाते में किसी ने मोहब्बत से पैसा डाल दिया। ये दिल्ली आराम से घूम रहे थे, ईंटा ढोते हैं और खुद ही कह रहे हैं बेचारे कि हमको देखो यार, हमारा हुलिया देखो यार, हमको लगता है कि तुम हम 200 और करोड़ रुपया, करोड़ भी नहीं मतलब कुड़ कुड़ कर रहे थे चचा, उतना पैसा खर्चा करेंगे। इनको नोटिस पहले भी आया था इनकम टैक्स का कि बाबू इतना पैसा ट्रांजैक्शन कहां मार रहे हो, 2-4 करोड़ समझ में आता है, 221 करोड़ रुपया। चचा को पता लगा, फटके फ्लावर हो गए, एकदम दिमाग इनका भन्ना गया। कह रहे हैं यार हम जिंदगी भर 500 रुपये में दिहाड़ी ढोते हैं, जिंदगी भर कमाएंगे तो एक जन्म नहीं कई जन्म लग जाएगा, मतलब उसको भी कैलकुलेट करने में हमको साल 6 महीने लग जाएगा। कितना शिवप्रसाद भाई को इनकम टैक्स विभाग ने कहा है कि सुनो, मोहब्बत से 20 अक्टूबर तक आके हमारे सामने पेश हो जाओ और दूसरा 4,58,000 रुपया भी लेके आना जिसको तुमको जमा करना है। अब इनका दिमाग भन्नाया है कि एक तो ये 221 करोड़ किसका आया, अब नहीं है, वो खिसक गया है, ट्रांजेक्शन के खाते में आया, वहां कुछ दिन ठहरा, उसके बाद दर बट गया और इनसे कहा गया है कि तुमको 4,58,000 रुपया जो है वो जमा करा देना है ताकि इसका टैक्स जो है निकल जाए। ये समझ नहीं पा रहे, इनका तो हालत वही है कि हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। हाँ बैकग्राउंड म्यूजिक में बच गया वो हमारे भी, क्या वजह उसको लिख दीजिएगा। लेकिन फिलहाल ये कहानी जो है यूपी की है। यूपी में एक जिला है बस्ती और वहां के ये रहने वाले शिव प्रसाद निषाद जी हैं जो दिल्ली में मजदूरी करते हैं। इनको पहले भी नोटिस आए थे बट ध्यान नहीं दिया, लेकिन इस बार दिल्ली से जब ये वापस बस्ती पहुंचे तो ये सारी खबर निकल कर आई और इनका दिमाग खराब हो गया। ये कह रहे हैं यार मैं ईंटा ढोता हूं, पत्थर घिसता हूं और इतना ज्यादा पैसा होता तो ये सब काम मैं क्यों करता, मतलब बीते साल 2 साल से ट्रांजैक्शन चल रहा है, अगर मुझे अंदाजा होता तो थोड़ा सा तो हम भी निकाल लेते। मतलब सारा नाम हमारा खराब हो रहा है, बदनामी हमारी हो रही है, पैसा हमको जमा करने कह रहे हैं और हम बेचारे खाने पीने की तरह से बीवी बच्चा छोड़ के हम दिल्ली में बैठे हैं। पिछले 25 साल से जनाब जो है दिल्ली में पत्थर घिसने और ईंटा ढोने काम करते हैं और बस्ती में बरतनिया गांव करके है लालगंज। अब शिव प्रसाद बाबू जो है ये दिल्ली रहते हैं, इनकी बीवी जो है दिल्ली रहती है, वहीं पर इनके 2 बच्चे भी हैं, दोनों बच्चों का ब्याह हो गया है और वो अपना गाँव रहते हैं। इनका दिमाग खराब है, इनके पास मीडिया वाले आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, ये भरनाए हुए क्या जाए तो जाए कहाँ, मतलब इतना पैसा हमारे पास था बताओ, लड़का बच्चा अलग रह रहा था। शिव प्रसाद जी कहते हैं कि फरवरी 2021 में भी डाक विभाग की तरफ से एक नोटिस इनके पास आया था, लेकिन सब जो लिखा था वो अंग्रेजी में था और अंग्रेजी तो मतलब काला अच्छा भैंस बराबर। तो कहते हैं हमको लगा यार पता नहीं किसी गलती से आ गया होगा, हम ध्यान नहीं दिए। लेकिन उसके बाद दोबारा जब नोटिस आया तो उसमें था कि 2 अरब 21 करोड़ 30 लाख रुपया, 2 अरब 21 करोड़ 30 लाख रुपया। बाप रे, 2 अरब। ये कहते हैं यार हमको समझ नहीं आया, मतलब लड़के बच्चे भी देखे वो के उसके बाद हमने अपना खाता चेक करवाया, बच्चों से कहा कि भैया जरा देखो कुछ है यार, तो बेइज्जती हो रही, थोड़ा देख लेते, तो पता लगा कि 1 रुपया नहीं बचा है। वो आया था और कुछ दिन ठहरा निकल गया, कहाँ ठहरा, कितनी देर ठहरा, कौन निकाला, इन्हें कोई जानकारी नहीं है। ये कहते हैं हमने घर वालों को जानकारी दी है, अब दफ्तर से दफ्तर चक्कर काट रहे हैं, अधिकारी हमसे मिल नहीं रहे हैं, वो हमसे इनकम टैक्स वाला कह रहा है पैसा जमा कर दो, हम कहाँ जमा कर दें, 5 लाख रुपया हमारे पास है नहीं, अब बहुत परेशान हमें, हमको हेल्प कर दीजिए। अब बहुत डेस्परेशन में हो गए हैं, डिप्रेशन ना हो जो। लेकिन हमारे मन में भी सवाल है कि यार इतना पैसा अगर आपके खाते में आ जाए तो बाबू क्या करोगे, मतलब। वैसे शिव प्रसाद जी जो है इनके पास 2 बैंक अकाउंट है, मतलब एक कैनरा बैंक में है, एक सेंट्रल बैंक में है। कैनरा बैंक में जहां 0 रुपया वही शायद खेला हुआ है, हालांकि इनको नहीं पता किस बैंक में खेल हुआ है और कहां खेल हुआ है, कितना खेल हुआ है। ये कहते हैं कि दिल्ली में मजदूरी कर रहे थे, वहीं पर इनका पैन कार्ड गायब हुआ और पैन कार्ड गायब होने के बाद इनको लगा कि ठीक है हम तो कैश में डील करते हैं, 500 रुपया शाम को मजदूरी दिन भर ईंटा ढोते हैं, जब रगड़ते हैं पत्थर तो 500 रुपया मिल जाता है। तो हमको लगा कि हम क्या करेंगे, बैंक खाता तो खुलवा दिए थे, उसका इस्तेमाल हमारे पास रहा नहीं।
लेकिन अब हमको बड़ी दिक्कत हो रही है और हम चाहते हैं कि जांच पड़ताल हो जाए, हमको रिलीफ दे दी जाए और हमको इस पैसा कौड़ी से बचा लिया जाए, क्योंकि 5 लाख रुपया जमा करना कैसे पॉसिबल है। ये कहते हैं हमारे पास कुल जमा पूंजी जो है वो 30,000 रुपया है, एक बैंक अकाउंट में हमने जमा कर रखा है और दूसरे वाले हमारे पास 0 रुपया है। अब कौन सा करंट खाता है, किस खाता में, हमको नहीं पता। अब ये मामला जो है मीडिया में काफी हाईलाइट हुआ, उसके बाद पुलिस प्रशासन जो है वो एक्टिव हुआ है, इनकम टैक्स विभाग एक्टिव हुआ है, क्योंकि मामला जो है वो अरबों रुपए के ट्रांजैक्शन का है। लिहाजा ये कहा जा रहा है कितने बड़े अमाउंट को जिन जिन खातों से लाया गया होगा और जिन जिन खातों में ट्रांसफर किया जाएगा वहां से जांच पड़ताल की जाएगी, देखा जाएगा, सोचा जाएगा कौन कौन है जो निकाला। लेकिन हमको लगा यार सही कहते हैं लोग कि एक इंडिया में, मतलब एक भारत में 2 भारत होते हैं, एक इंडिया एक भारत। एक आदमी बताओ 500 रुपया दिहाड़ी मजदूरी करता है, उसके खाते में 221 करोड़ रुपया आया, 2 अरब रुपया आया, उसको पता नहीं लगा, आया गया। क्या करते हैं अब इतना